हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ कोरल ट्यूटोरियल्स की। तो लास्ट जो हमारी दो क्लासेस थी वो हमने टेक्स्ट टूल के ऊपर ली थी और काफ़ी डिटेल में उसको अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए खैर, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं शेडो टूल कोरल ड्रॉ के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट टूल और टेबल लास्ट क्लासेस में समझ लिया था इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अब शेडो टूल की तरफ, ठीक है। शेडो टूल लेने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ रख देता हूँ, एक शेप। मैं एक सर्कल रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर शेडो टूल। अब देखिए शेडो टूल मैंने लिया और उसके बाद आपने देखा ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो चुकी हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं शेडो टूल की हैं, ठीक है। मैं इसमें पहले एक कलर डाल देता हूँ इस तरीके से। अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ शेडो लगाने के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट इन्होंने सेटिंग इस तरीके से दी हुई है कि हमें इन्होंने दिखाया होगा कि अगर आपको इस तरीके की शेडो लगानी है तो आप यहाँ से बिना किसी देरी के आप यहाँ पे एक क्लिक करके लगा सकते हैं, सिंगल क्लिक में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं ना, इस तरीके से यहाँ जो बने हुए आ रहे हैं ये, तो ये बता रहा है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके की शेडो आ जाएगी। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपने देखा सेम उसी तरीके की एक शेडो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस तरीके से मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इनमें से अगर कोई भी यूज़ नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से शेडो लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कर्सर है, इसको हम कहीं पर भी अपने जो शेप है हमें जिस पर भी लगानी है शेडो उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम उसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे। अब जैसे ही हम इसको बाहर लेकर आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि शेडो इतनी आ रही है। चाहे तो हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से शेडो क्रिएट हो जाएगी। नहीं तो हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको यहाँ लेकर आना है या फिर हमें थोड़ा सा इसको नीचे की साइड पे रखना है इस तरीके से, तो हम इसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब थोड़े से ऑप्शंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त ये वाला ऑप्शन हमने चूज़ कर रखा है, ठीक है। और इस वक्त हमारे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है इनर शेडो टूल, ठीक है। तो ये जो इनर शेडो टूल है ये मेरे ख्याल से कोरल ड्रॉ 19 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें कोरल ड्रॉ ने दिया है। उससे पहले के वर्जन्स में शायद ये नहीं था। तो अगर आपके पास उससे पहले के वर्जन है तो आप परेशान ना हो कि ये वाला टूल तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो वो ओल्ड वर्जन हो गया इसलिए शायद वो नहीं आ पा रहा होगा। बाकी ये नए वाले वर्जन्स में इसमें दिया हुआ है इन्होंने। मैं इस वक्त कोरल ड्रॉ 22 चला रहा हूँ तो इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये शेडो जो है वो बाहर की जगह अंदर की तरफ क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको बीच में रख दिया तो इसके चारों तरफ जो अभी बाहर की तरफ शेडो आ रही थी वो अब अंदर की तरफ आ गई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, इधर कर दूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ तो वो अंदर ही क्रिएट होकर रह जाएगी। इस तरीके से इसको कर दूँ, है ना, तो ये अंदर ही क्रिएट हो गई। बाकी मैं इसको दोबारा से बाहर कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक लग रही है ऐसे भी, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारी ओपेसिटी पर। शेडो की ओपेसिटी देखते ही आप समझ गए होंगे ओपेसिटी आखिर होता क्या है। पहले भी काफ़ी बार इसका यूज़ हुआ है, शेडो के लिए नहीं बाकी दूसरे चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर ये ओपेसिटी हम इसको क्लिक करके इधर की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। इसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। देखा ना आपने किस तरीके से कितना डार्क हो गया ये। इसको मैं और बढ़ा दूँ और डार्क हो जाएगा, कम कर दूँ तो बिल्कुल एकदम लाइट होता चला जाएगा। इसको हम थोड़ा सा 25 से 30 के बीच में अगर हम रखेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। उसके तो यहाँ पर इस तरीके से हमने शेडो को रख दिया है। उसके बाद अब हम दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, यहाँ पर है फेदर का, ठीक है। फेदर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फेदर है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। इसको मैंने बढ़ाया, आपने देखा कि वो जो उसकी जो शेडो की जो फेदर है, मतलब जितना वो फैल रहा है
मैंने उसको जितना बढ़ा दिया वो उससे उतना ही फैल गया है पीछे तक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ, देख रहे हैं ना आप, उसका एंड ही नहीं दिख रहा है, वो इतना फैल चुका है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं उसको इसी तरीके से यहाँ पर कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो कम हो गया, उसकी थोड़ी सी हद यहाँ पर दिख गई है, यहाँ तक वो शेडो हमें दिख रही है। तो हमें इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, वरना शेडो का हमारा काम ही ख़राब हो जाता है, शेडो हमें दिखेगी ही नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा 25 30 35 इतना हम रख सकते हैं, इसको ईज़िली हमें दिख जाएगा। ठीक है, बाकी हम इसको कम कर दें, बिल्कुल मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो आप देखेंगे वो शेडो नहीं रही, बिल्कुल एक सॉलिड एक शेडो बन चुकी है। ठीक है, उसमें फ़ेदर बिल्कुल भी नहीं रहा। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस। यहाँ पर है ऑप्शन कुछ यहाँ पर अलग अलग तरीके के शेडोज़ के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक गैशियन ब्लर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस वक्त ये यही वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है ऑप्शन। मैं आपको दूसरे ऑप्शंस दिखाता हूँ, इनसाइड वाला दिखाता हूँ। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं और अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। इस तरीके से देखें किस तरीके से कुछ अलग ही शेप बन गया यहाँ पे शेडो का आउटसाइड। तो हम इसको फ़िलहाल गैशियन ब्लर पे रखते हैं, जो कि हमारी मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है, और मैंने आपको अभी आपने यहाँ पर एक नोटिस किया होगा, जब मैंने इस पर क्लिक किया या फिर इस पर क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पर एक और जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है, फेदर एजिस का। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। अगर हम इनसाइड का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इनसाइड ऑप्शन यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर हमें कुछ और उसके ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की चेंजेस हो जाती हैं। पीछे की साइड आप देख रहे हैं इस तरीके से चेंजेस होती रहती हैं। तो फ़िलहाल हमें गैशियन ब्लर पे इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो काम में नहीं आती। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको, अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। जैसे हमने यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि हम इसको यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपने देखा ना, यहाँ पर एक इन्होंने हैंडल दिया हुआ है, इसको हम अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ। आप यहाँ पे नोटिस करें, मैं जब इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसमें वो हमारी वहाँ से भी उसकी कम या ज़्यादा ओपेसिटी हो रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। और बाकी एक चीज़ ये है कि अगर हमें ये शेडो हमें लगाने के बाद हमें ध्यान आए कि जी नहीं लगानी, शेडो हटा देनी है, तो क्लियर शेडो हम इसको कर देंगे सिंपल, ये हट जाएगी। दोबारा लगा देंगे, दोबारा लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर हमारी शेडो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसमें एक फ़ॉन्ट दे देते हैं अच्छा सा, थोड़ा सा बोल्ड सा। ठीक है जी, ये हो गया। इसमें एक कलर डाल देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर हम शेडो किस तरीके से लगाते हैं। यहाँ से मैंने शेडो टूल एक्टिव करा लिया है। अब हम इसको सिंपल जैसे हमने शेप पर यूज़ किया था, इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी ऑप्शन हैं सेम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दूँ तो इसके आप देखेंगे कि चारों तरफ जैसे शेप के ऊपर चारों तरफ आ गई थी शेडो, उसी तरीके से यहाँ पर भी आ गई है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर दूँ तो फिर ये पीछे की तरफ चली जाएगी शेडो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ इस तरीके से, और इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ऐसे। अब आप देख रहे हैं ना कैसे एक 3D लुक आ गया, जैसे ये हमारे जैसे ऊपर को उभर कर आ रहा है ना। तो इसी तरीके से कुछ 3D इफ़ेक्ट्स भी हम इसमें लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक दे देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। वाइट कलर का हम स्ट्रोक दे देंगे इस पर, स्ट्रोक यानी कि हम आउटलाइन इस पर दे देंगे। और आउटलाइन के ऊपर हमने पहले ही काफ़ी डिटेल में 2 क्लासेस ली हुई हैं, तो आप वो जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से हमने उसमें आउटलाइन को समझा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आउटलाइन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसको हम बिहाइंड फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब हम शेडो को थोड़ा और नीचे लेकर आ जाएंगे इस तरीके से। देखो ना आपने कितनी अच्छी लग रही है शेडो इस पर लगी हुई। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ,
इसको शेडो का मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आता हूँ बीच में इसके, है ना, और इनसाइड का एक ऑप्शन दे देता हूँ इसमें। अब मैं यहाँ से इसको, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सी पहले कॉपी कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ से हम इसकी एक कॉपी रख लेते हैं। अब हम इस पर थोड़े से चेंजेस करके दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ से शेडो को जो इनसाइड का ऑप्शन चूज़ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा शेडो को बीच में कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इसका जो कलर है उसको नन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आउटलाइंस भी हटा देंगे। अब आप देख रहे हैं ये ओनली शेडो है यहाँ पर, मतलब इसमें कोई ना फिल है ना इसमें कुछ कलर है डला हुआ है, सिर्फ शेडो है। इनसाइड शेडो हमने लगाई हुई है और एक 3D सा इफेक्ट इसमें बनकर आ गया है। अब अगर हम इसमें कलर भी चेंज कर दें तो उसी कलर में वो शेडो चेंज हो जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम 3D इफेक्ट उसमें लग जाएगा इस तरीके से। देखा ना आपने कैसा लग रहा है 3D एकदम, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। और सेम फ़ॉन्ट इसमें यूज़ कर लेते हैं हम, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मुझे ये वाली जो शेडो है, मतलब जितनी इसमें शेडो डली हुई है, जिस तरीके से इसमें शेडो डली हुई है वही शेडो सेम टू सेम मुझे इसमें डालनी है। मतलब ज़रा भी इधर ना उधर हो, मतलब मुझे ये शेडो इसकी कॉपी करनी है और इसमें डाल देनी है। तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, इसमें शेडो कॉपी काफ़ी आराम से हो जाती है। शेडो टूल हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। हमें इसमें कर्सर दे दिया कि आपको शेडो कहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। तो जो भी शेडो आपको कॉपी करनी है उसी शेडो के ऊपर आपको क्लिक करना है, ना कि उस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बता देगा कि ये शेडो नहीं है, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पर आपने शेडो के ऊपर क्लिक नहीं किया है। मैं एक और बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। शेडो के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से, तो सेम टू सेम जो हमारी शेडो थी वो यहाँ पर कॉपी होकर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा तीनों मैंने ऑप्शंस यहाँ पर बना के रख दिए हैं। एक हमने शेडो का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें हमने आउटसाइड शेडो लगाई है और स्ट्रोक भी अच्छा लगाया है, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें ओनली शेडो का हमने यूज़ किया है, कलरफुल शेडो इनसाइड हमने लगाई है और यहाँ पर हमने शेडो कॉपी की है, सेम टू सेम शेडो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, शेडो टूल के ऊपर मैं लेकर आया था आपके लिए। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप इस क्लास को और मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।